हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में बात करता हूं तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है। और डिफरेंशिएशन का मैंने आपको फिजिकल मीनिंग समझाया था। हालांकि वो वीडियो लेक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इमेज के माध्यम से क्वेश्चनों थ्योरी का सॉल्यूशन आपके पास भेजा था। उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आखिर डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है और मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अर्थात ग्राफिक सिस्टम क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको इतना सब कुछ कराने के बाद अपना वीडियो लेक्चर बंद कर दिया था। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी भेजी थी डियर स्टूडेंट्स, वो डिफरेंशिएशन की थी। और उस डिफरेंशिएशन की जो आपकी चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज है वो 5.2 से शुरू होती है, जो कि 5.1 कंटिन्यूटी की है। इस एक्सरसाइज को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इसकी थोड़ी भी नहीं पढ़ाई है। तो आइए बात करते हैं आज क्वेश्चनों के बारे में। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मुझे डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो सबसे पहला आपका काम है कि दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मानना है, तो लेट y इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिए गए क्वेश्चन को मैंने y के इक्वल माना, और y के इक्वल मानने के बाद मुझे तो डिफरेंशिएट करना था विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये हुआ कि हम दोनों तरफ, लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाएंगे। पहले डी बाई डी एक्स वाई के साथ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ जाएगा। अगली लाइन में, अगले वाली टर्म में y जो है y डी के साथ आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसकी हम लोग वैल्यू कैसे निकालें? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए जैसे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? मुझे वैल्यू निकालनी थी डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होती है? कोस एक्स। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये देखना है एक्स की सीट पर क्या आया हुआ है। एक्स की सीट पर क्या आया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां बन जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना करने के बाद अपने पास से लगाते हैं डी बाई डी एक्स, वो चीज जो एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये सब मैंने अपने नोट्स में लिखा है। एक्चुअली डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जो वैल्यू है, अब आप यहां देखिएगा, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू बन जाएगी कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अपने पास से डी बाई डी एक्स, वो चीज जो एक्स की वैल्यू अर्थात ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो भी मैंने आपको समझाया। इसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज आएगी। डी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई पहले डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगी, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी, और डी बाई डी एक्स 5 के साथ चला जाएगा ये आ जाएगा। कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन अप्लाई हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें फार्मूला अप्लाई होगा। मुझे वैल्यू जो निकालनी थी, मुझे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर की निकालनी थी। अब आप एक बात बताइए मुझे कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, इसकी वैल्यू होती है एन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1। तो ठीक इसी प्रकार डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2, एक्स की सीट पर कौन आया हुआ है? 2, वो सॉरी एक्स की सीट पर x और n की सीट पर कौन आया हुआ है? 2। तो यहां बन जाएगा 2x, x की वैल्यू तो x है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1। कुल मिला के आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2x 2 माइनस 1 अर्थात पावर 1। अर्थात रिजल्ट क्या है आपके पास? रिजल्ट आया आपके पास 2x। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यही वैल्यू मैंने यहां रखी, यही वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां रखी।
किस प्रकार वैल्यू रखी, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x बन जाएगी प्लस डी बाई डी एक्स 5। जब भी हम किसी कांस्टेंट का, पाई कांस्टेंट है, जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं, किसी कांस्टेंट को डिफरेंशियल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से 0 बन जाएगा, डी बाई डी एक्स 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 2x प्लस 0, 2x जो कि मैंने यहाँ लिखा, दिस इज आंसर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अगले वाला क्वेश्चन आपका जो है वो इस प्रकार है कि साइन ऑफ ax प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। साइन ax प्लस बी, सबसे पहला काम है डियर स्टूडेंट्स, दिए गए क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करना। तो लेट y इक्वल साइन ऑफ ax प्लस बी, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड का मतलब लेफ्ट में भी आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे और राइट में भी आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे। इसके बाद साइन ax प्लस बी बन जाएगा, तो y डी के साथ आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन x। एक बार समझना, डी बाई डी एक्स साइन x, यहाँ देखो x कौन है, ax प्लस बी, डी बाई डी एक्स साइन x की वैल्यू होती है कोस x। एक बार सुनिए, डी बाई डी एक्स साइन x की वैल्यू होती है कोस x। ये x है, ये x है, अपने पास से डी बाई डी एक्स लगाना था, वो चीज रखनी थी जो x है। x कौन है, ax प्लस बी, ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स के साथ आ जाएगी, डी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई बी के साथ आ जाएगी, ये वाली टर्म एज इट इज, डी बाई डी एक्स एज इट इज। ए कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स बी एज इट इज। अब डी एक्स बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है डियर स्टूडेंट्स, और वैसे भी देखिएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 बन जाएगा। ए एज इट इज, ए कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ से देखो ए यहाँ कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा आपके सामने, यहाँ से ए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए आ जाएगा, डी बाई डी एक्स बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसको माना जाएगा जब यहाँ वेरिएबल अर्थात एक्स वाई नहीं होंगे, तो बी की वैल्यू 0 बन जाएगी, ए प्लस 0 क्या हो जाएगा, ए, तो ए बाहर रखा, दिस इज आंसर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 आपको करके देखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आपको बात करता हूं। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। सबसे पहले आप y के इक्वल मान लीजिए, y इक्वल दिस साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। अब डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड का मतलब इधर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे और इधर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अगले लाइन में आप ये वाई डी के साथ लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर और ये डेनोमिनेटर, तो डिवाइड रूल लगाएंगे, ये एन होता है और ये डी होता है। डिवाइड रूल क्या कहता है, डिवाइड रूल कहता है बेटा पहले डी लिखो, डी कौन है, कोस ए सी एक्स प्लस डी, फिर डी बाई डी एक्स लिखो, फिर एन लिखो, एन कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर अपने पास से माइनस का साइन लगाओ। फार्मूला याद कर लेना, फार्मूले मैंने पहले ही आपके पास सेंड किए हैं, फिर अब माइनस लगाओ, फिर यहाँ आएगा एन कौन था, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स, फिर आएगा डी क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो अपॉन होता है डी का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ मैंने, डी ये है तो कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद ये वाली टर्म डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, जी एज इट इज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये एक्स है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स अपने पास से डी बाई डी एक्स, वो वैल्यू जो एक्स की है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस बी प्लस, ये प्लस बाद में हुआ, एक्चुअली यहाँ माइनस ही है, यहाँ से माइनस आएगा, पहले आप इसको माइनस ही यहाँ समझ के चलें, साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस मैंने यहाँ लगाया तो प्लस हो गया, साइन एक्स, एक्स कौन है, सी एक्स प्लस डी। इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, अपने पास से डी बाई डी एक्स, अपने पास से डी बाई डी एक्स, वो चीज जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ सी एक्स प्लस डी। आप इतना करने के बाद आगे देखिएगा, जब आप आगे देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ए एक्स, ए यहाँ से देखो डी बाई डी एक्स की जब मल्टीप्लाई यहाँ ए एक्स में होगी, भाई इसकी मल्टीप्लाई ए एक्स में होगी तो ए बाहर निकल जाएगा,
तो ए यहाँ आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई बी में करेंगे जो 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्या आया निकल करके ए, वो मैंने यहाँ लिखा। फिर साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, ये एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू 1 बन जाएगी, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, सी कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, डी का 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, नीचे जो होगा। तो दिस इज आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स। कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स का मुझे डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को y के इक्वल मानना है। हर बार की तरह के दिए गए क्वेश्चन को y के इक्वल मानना होता है। तो मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स मैंने y के इक्वल माना। y इक्वल क्या है, कॉस अंडर रूट एक्स। तो y इक्वल कॉस अंडर रूट एक्स, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड का मतलब इधर भी डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, इधर भी डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई। y ऊपर आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स। डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स कौन है, अंडर रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स अपने पास से जो एक्स था, एक्स कौन था, अंडर रूट एक्स। भाई ये है ना एक्स, अंडर रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर अंडर रूट, ये अंडर रूट लिखा हुआ है। अब इतना करने के बाद ये वाली टर्म जो कि तो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्या होती है, एन, एक्स की पावर एन माइनस 1 अर्थात 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। इस माइनस को हटाने के लिए वापस 2 के पास इसको लेके आइएगा, जैसे मैंने यहाँ किया है, माइनस एज इट इज साइन ऑफ 1 रूट एक्स। दिस इज आंसर। डियर स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बीच में छोड़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, सेक टेन अंडर रूट एक्स, इसका मुझे डिफरेंशियल करना है। वही हर बार की तरह दिए गए क्वेश्चन को पहले y के इक्वल लेट कीजिए। तो मैंने y इक्वल सेक टेन अंडर रूट एक्स। अब डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड का मतलब इधर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स वाई के साथ, डी बाई डी एक्स सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स के साथ। अब डी वाई बाई डी एक्स, अब जरा ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये x है, अब की बार ये x है, ये क्या है x। अब d बाई डी एक्स सेक x की वैल्यू क्या होती है, सेक x टेन x। ये फार्मूला है भाई, d बाई डी एक्स सेक x की वैल्यू सेक x टेन x। यहां तक हो गया। फिर अपने पास से d बाई डी एक्स, वो चीज जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आती है, टेन अंडर रूट x। तो टेन अंडर रूट, ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब d बाई डी एक्स टेन x, अब की बार x अंडर रूट x है। टेन एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स कौन है, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ अंडर रूट एक्स है। अब डी बाई डी एक्स जो एक्स की वैल्यू है, एक्स कौन है, अंडर रूट एक्स। इतना करने के बाद एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, सेक स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का होता है एन, एन कौन है, 1/2, एक्स की पावर एन माइनस 1 अर्थात 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, -1/2। क्या बन जाएगा, -1/2। दिस इज आंसर। बड़ा इजी है बच्चों, आप मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चन 10 तक ही है शायद, हाँ 8-9 क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी मैंने आपको कल सेंड कर दूंगा, और इन क्वेश्चनों को आपको समझना है, मेहनत से पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स अब आपको एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, बाय।